Today we will learn about the Nehru's approach on nation building। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नेहरू की क्या अप्रोच थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग को बनाने में। ये चैप्टर 10 है, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, क्लास 12th। और क्वेश्चन है व्हाट वाज नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। पंडित नेहरू इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। पंडित नेहरू को इंडिया का नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस था उसका आर्किटेक्ट कहा गया है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही बिल्ड द नेशन। उसने शुरू में इंडिया का नेशन जो है बनाने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा रोल है। The main features of Nehru's approach to nation building could be highlighted as he believed that the only way of nation building is through accommodation, mutual respect and peaceful existence। नेहरू की सोच ये थी, उनका मानना ये था, उनका विश्वास था कि नेशन बिल्डिंग जो है वो किससे हो सकता है, अकोमोडेशन से हो सकता है, मिलजुल कर रहने से हो सकता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हो सकता है, एक दूसरे का सम्मान करने से हम नेशन को बिल्ड कर सकते हैं, और एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और शांति से रह कर सकते हैं। नेशन बिल्डिंग है क्या, ये इससे पहले मैंने वीडियो जो है वो बनाई थी कि व्हाट इज़ नेशन बिल्डिंग, उसका मीनिंग। आप उसके लिए नेशन बिल्डिंग की वीडियो को देख सकते हैं कि उसका मतलब, अगर मीनिंग आपको अभी तक नहीं पता है तो पहले वाली वीडियो आप नॉलेज एंड एजुकेशन चैनल में व्हाट इज़ द नेशन बिल्डिंग उसको सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। सेकंड है नेशन बिल्डिंग बेस्ड ऑन फोर्स एंड कंपल्शन वुड नेवर रिमेन फॉर लॉन्ग। नेशन बिल्डिंग जो है बेस्ड ऑन फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती किसी से वननेस, यूनिटी करवाना, अपने नेशन के लिए प्रोत्साहित करना, कंपल्शन से करना, ज़बरदस्ती करना, उससे ये नहीं होगा, क्योंकि लोग उससे जो है वो क्या करेंगे कि अपोजिट चलते हैं लोग, उससे लोग जो हैं वो मानने वाले नहीं हैं। और ये फिर अगर किसी को आप ज़बरदस्ती नेशन बिल्डिंग करवा भी लेते हैं, किसी को वननेस की भावना देकर कि आपको भाई एक देश में रहना है, आपको इकट्ठे होकर रहना है, तो वो अगर आप प्यार से या मतलब तरीके से समझाते हैं, जब खुद लोग उसमें मानते हैं तो वो ज़्यादा देर तक चलता है। अगर ज़बरदस्ती अगर हम किसी से नेशन बिल्डिंग करवाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। थर्ड, ही स्ट्रेस्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ कंपोजिट कल्चर। अब नेहरू ने ये भी जोर दिया कि हमें क्या अडॉप्ट करना है, कंपोजिट कल्चर अडॉप्ट करना है, कि हमें मिलजुल कर सभी के कल्चर, हमारे जैसे अलग अलग कल्चर हैं हमारे देश में, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो मिलजुल कर उसका जो कल्चर है उस पे जोर दिया उन्होंने कि कंपोजिट कल्चर जो है, मिला जुला कल्चर हमें अपनाना है, मिली जुली संस्कृति रखनी है। वेयर ऑल द प्रेवलेंट कल्चर्स इन इंडिया वुड बी वाइडली एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्ट। और जितने भी कल्चर हैं इंडिया में उनको वाइडली रिस्पेक्ट करना है और उनको वाइडली एक्सेप्ट भी करना है हमें। फोर्थ पॉइंट है नेहरू अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेहरू जो थे वो क्या चाहते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता, क्योंकि हमारे देश में जो भिन्नताएं बहुत हैं उसमें ही एकता जो है वो होनी चाहिए एज ए फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगर हमें नेशन बिल्डिंग बनाना है उसके लिए एक बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 5, he believed that we should adopt the most cherished ideas like democracy। हमें और कौन सा आइडिया अडॉप्ट करना है, जो बहुत से चेरिश्ड आइडियाज़ हैं, जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अपनाना है, सेकुलरिज्म अपनाना है, धर्मनिरपेक्षता अपनाना है जिसमें हर धर्म की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, लिबर्टी अपनानी है, फ्रीडम अपनानी है, एंड इक्वलिटी फॉर द होल सोसाइटी, मतलब होल सोसाइटी के लिए जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो अडॉप्ट करनी है फॉर द होल सोसाइटी।